नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विजय शंकर सिंह और मैं नियमित रूप से शेयर बाजार, मोटिवेशन, करंट अफेयर्स, अर्थशास्त्र आदि विषयों पर जानकारी लेकर के आता रहता हूं। तो पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का वीडियो है मित्रों मोटिवेशन से संबंधित। कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो उस कार्य को हम पीढ़ियों में ट्रांसफर कर सकें, पीढ़ियों में ट्रांसफर कर सकें। मैं बात कर रहा हूं मित्रों, एक कहानी है, एक किताब है, पैराबोला ऑफ पाइपलाइन। पैराबोला ऑफ पाइपलाइन एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है मित्रों। कहीं मिले तो उस पढ़िएगा उस पुस्तक को। उस पुस्तक की एक कहानी है मित्रों कि एक गांव में जल संकट आता है, पानी के स्रोत सूख जाते हैं। जब स्रोत सूख जाते हैं मित्रों तो पानी का जो स्रोत, दूसरा स्रोत होता है, वो काफी दूर होता है। वहां से पानी लाने के लिए दो लोगों को काम सौंपा जाता है, दो लड़कों को काम सौंपा जाता है। एक लड़का ताकतवर था, वो प्रतिदिन क्या किया, जो भी सामान होता था, घड़ा, ड्रम, जो भी हो, वो जाता, पानी भर के लाता, गांव में बेचता पानी, सबको पानी मिलता, पैसा होता। दूसरे लड़के ने एक बुद्धि का इस्तेमाल किया और प्रतिदिन उसमें पाइपलाइन बनाना शुरू किया। उस पानी स्रोत से लेकर के इस गांव तक उसने नाली बनाने का निर्णय लिया, पाइपलाइन बनाने का निर्णय लिया और प्रतिदिन खुदाई करता गया। पहले तो लोग इस पे हंसे, क्योंकि स्रोत और गांव की दूरी बहुत दूरी थी, बहुत अधिक दूरी थी, और उस तरह का काम पहले किसी ने नहीं किया था। लोग उस पर हंसते, लोग उसका विरोध करते, और जो पहला व्यक्ति था जो अपने से पानी ढोता, लोग उसकी तारीफ करते, वो पैसा भी कमाता। धीरे 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 पर डे वो कुछ ना कुछ खोदता, पर डे कुछ ना कुछ खोदता, और एक समय बाद उसकी पाइपलाइन बन के तैयार हो गई मित्रों। और जब पाइपलाइन बन के तैयार हो गई तो लोगों ने चेक किया, हाँ भाई ये पानी तो वही है, वही मीठा पानी आ रहा है, घर के पास आ रहा है। और इस व्यक्ति की दुकान चल पड़ी। पहले जो लोगों ने उसकी आलोचना की थी, अब उसकी तारीफ करना शुरू कर दिए थे। वक्त के साथ जो प्रतिदिन वो पानी ढोता था वो कमज़ोर होता चला गया, अब पानी ढोने में सक्षम नहीं रहा। उसकी आय, उसकी इनकम सब कम हो गई और इसके डे बाय डे इनकम बढ़ती गई। इसको कहते हैं पैराबोला पाइपलाइन बनाना। उस किताब में लिखा हुआ है मित्रों कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक पाइपलाइन बनानी चाहिए, एक ऐसी पाइपलाइन जो उसको नियमित रूप से इनकम देती रहे, नियमित रूप से इनकम देती रहे, इनकम का स्रोत कभी बंद ना हो। जैसे उस लड़के ने पाइपलाइन बनाया, उस पाइपलाइन में पानी का स्रोत खत्म नहीं हुआ, तो उसी तरीके से हमें भी कोई ऐसा काम करना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए पाइपलाइन का काम करे। तो क्या आप अपने जीवन में कोई ऐसा पाइपलाइन बना रहे हैं? यदि नहीं बना रहे हैं तो बनाने के बारे में सोचिए। और आज मैं कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जहां पर आप उस पाइपलाइन को बना करके जीवन सुरक्षित कर सकते हैं, और अपना ही सुरक्षित नहीं करेंगे बल्कि अपने परिवार, अपनी आने वाली पीढ़ियों का भी आप सुरक्षित कर देंगे। तो क्या है पैराबोला पाइपलाइन? सबसे पहला काम, कोई बिजनेस प्रारंभ कीजिए, कोई भी तरह का बिजनेस। आज की डेट में आप देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने देश में खड़ी हो गई हैं, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्री हो, चाहे TCS हो, चाहे छोटी कंपनी को उठा के ले लीजिए, या आपके घर के आसपास कहीं भी कोई छोटी मोटी कंपनी स्थापित हो, चाहे वो ब्रेड की फैक्ट्री लगाने वाली हो, चाहे वो आइसक्रीम की फैक्ट्री लगा रही हो, चाहे वो समोसे बनाने की हो, उसने एक बिजनेस प्रारंभ किया एक सोच के साथ। वो स्थान अपने संतानों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को सौंप के जाता है, जिस पे वो काम करते हैं, जिसको पैसा बनाते हैं। नौकरी कभी भी मित्रों पाइपलाइन नहीं बनती है। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति
कभी भी अपने बेटे को उस जगह नहीं बैठा सकता। बेटे के हक में केवल संघर्ष लिखा रहता है। वो संघर्ष करे, कंपटीशन की तैयारी करे या कोई पढ़ाई करे, पढ़ाई करके दूसरे के ऊपर आश्रित रहे, नौकरी करे, नौकर बन के रहे। बिजनेस में वो प्राप्त होता है मित्रों। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं और मध्यम वर्ग परिवार में मित्रों नौकरी को खास तवज्जो दिया जाता है। तवज्जो देने के पीछे कारण है कि हम 1 महीना काम न भी करें, मेडिकल ले ले, छुट्टी ले ले, तब भी 1 तारीख को हमारे बैंक अकाउंट में सैलरी आ जाती है। वास्तव में मित्रों जो ये लिख के आता है कि योर अकाउंट नंबर फला फला डिपॉजिट सच इनकम, हमको कायर बना के रखता है। नौकरी वालों को मित्रों जो इनकम होता है, जो प्रति माह की इनकम प्राप्त होती है, उसको पैराबोला पाइपलाइन बनाने नहीं देता है, उसको कायर बना देता है, कोई नई चीज नहीं करने देता है। तो पहला काम बिजनेस शुरुआत कीजिए, छोटा सा ही काम शुरू करिए, लेकिन बिजनेस कीजिए, स्थापित करिए। बिजनेस को हमको स्थापित करना है। चाहे ब्रेड की फैक्ट्री लगानी हो, पैसा इकट्ठा करिए, बैंक से फंड लीजिए, तमाम साधन मौजूद होते हैं, लेकिन कीजिए। दूसरा रास्ता है मित्रों, बिजनेस करने से भी छोटा रास्ता है, वो है इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने देश में काम कर रही हैं मित्रों, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उन कंपनियों में आप नियमित रूप से पैसा निवेश करिए। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाए, 1 लाख लगाया जाए, 2 लाख लगाया जाए, 4 लाख लगाया जाए, नहीं। आपके पास यदि 10,000 रुपया है तो 10,000 का ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन कीजिए, क्योंकि यह भी एक पाइपलाइन बनता है मित्रों। आप उठा के देखेंगे मित्रों, बड़ी बड़ी कंपनियों को या छोटी किसी नॉर्मल कंपनियों को आप देख लीजिए, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां मिलती हैं मित्रों जो 10 सालों में आपके 10,000 की वैल्यू 20 गुना 25 गुना करती है। यदि उन कंपनियों को 25 साल 30 साल होल्ड किया जाए मित्रों, तो 10,000 की वैल्यू जो होती है 1 करोड़ 2 करोड़ से भी अधिक होता है। हमें अच्छे बिजनेस को चिन्हित करना होता है, अच्छी कंपनी को चुनना होता है, हमें उसमें नियमित निवेश करना होता है। इन कंपनियों में मित्रों नियमित रूप से डिविडेंड मिला करता है, जो एक इनकम की स्रोत बनती है। शुरू में डिविडेंड कम होता है मित्रों, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है उसका डिविडेंड बड़ा होता जाता है। तो निवेश करिए, आप आसपास चिन्हित करिए किन कंपनियों के आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, किन कंपनियों के सर्विस आप यूज कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज है जिसकी आप संतुष्ट, उसकी सर्विस से या प्रोडक्ट से संतुष्ट हैं और दूसरों को आप सहयोग करते हैं, सलाह देते हैं कि भाई इस कंपनी की गाड़ी खरीदिए, इस पेस्ट को इस्तेमाल करिए, इस शर्ट पैंट को इस्तेमाल करिए, अच्छा होता है, उसी कंपनी का आप शेयर लीजिए। 10,000 रुपया हो, चाहे 5,000 रुपया हो, चाहे 1,000 रुपया हो, लेकिन कीजिए जरूर। एक ऐसी पाइपलाइन है मित्रों जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं इसके बारे में। तीसरा काम मित्रों, किताब लिखिए। किताब लिखना हालांकि सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन अपने पसंद के विषय चुनिए। यदि आपके अंदर टैलेंट है तो आप किताब लिख सकते हैं। यदि किताब अच्छी बिकने लगती है मित्रों, तो उसकी रॉयल्टी आती है। रॉयल्टी, किताब बिकने की, उसकी रॉयल्टी से आपके परिवार का खर्च होता है। बहुत सारे लोग ऐसे बुक्स लिखकर चले गए मित्रों जो आज भी ह्यूज संख्या में बिकती है और उसका रॉयल्टी आता है। भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू ने लिख दिया था, उनके परिवार को आज भी पैसा आता है। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने हिंदी पर तमाम पुस्तकें लिख दिया था, हिंदी साहित्य पर, हिंदी व्याकरण पर, उनके परिवार को आज भी रॉयल्टी आती है। पिछले दिनों रॉयल्टी को लेकर के विवाद भी उनके बीच उत्पन्न हुआ था, साल 1.5 साल पहले तो खबर आया था। तो रॉयल्टी के लिए बुक्स। चौथा, कोई क्रिएटिव वाला काम करिए, जैसे म्यूजिक तैयार करिए, गाना गाइए, उसको लोकप्रिय करिए, तो उसकी भी रॉयल्टी होती है। वो गाना जितना बजता है, वो संगीत जितना बजता है मित्रों, उसका भी रॉयल्टी आता है। और वो रॉयल्टी आपको ही नहीं मिलती, आपके पीढ़ियों को भी मिला करती है। तो गाना वाना गाइए। पांचवा, यूट्यूब चैनल बनाइए।
आप अपने पसंद का विषय बनाइए मित्र, और उस विषय पर नियमित रूप से वीडियो डाला करिए। वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी तो समय लगेगा, लेकिन वीडियो एक दिन हिट होगा, आपका चैनल हिट होगा। आप हमारे ही चैनल को देख लीजिए, मैं धीरे धीरे पर डे वीडियो डालता रहता हूँ, छोटे मोटे विषयों पर, निवेश के विषय पर, मोटिवेशन के विषय पर, जानकारियों के विषय पर वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। अभी हमारे चैनल की सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम है, साल भर गंभीरता से शुरुआत किए हुए हो गया, अभी मात्र 1200 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। ये बढ़ेंगे क्योंकि मैं इसमें काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ेंगे और नियमित रूप से बढ़ेंगे। हर रोज 2-3 करके बढ़ते ही रहते हैं, किसी दिन नहीं बढ़ता है। तो YouTube चैनल बनाइए, पसंद का वीडियो डालिए, आपका चैनल बहुत हिट होगा। और छठा काम है मित्रों, MLM इंडस्ट्री में काम करिए। MLM बोले तो मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसका दूसरा नाम डायरेक्ट सेलिंग भी होता है। इसमें होता क्या है मित्रों कि जैसे कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाती है तो एक चैनल के माध्यम से आती है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, CNF एजेंट, दुकानदार, तब आकर के हमारे तक प्रोडक्ट आता है। तो जब ये प्रोडक्ट आता है मित्रों, कंपनी से मुश्किल से 40-50 रुपये में प्रोडक्ट बनता है और हमारे यहाँ आते आते 100 रुपये से ज़्यादा का हो जाता है। हमारे पैसे से कंपनी को छोड़ दिया जाए तो बिचौलियों का पैसा बनता है, वो धनाढ़ बनते जाते हैं, पैसा उनको मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में कंपनियों का संबंध डायरेक्ट ग्राहक से हो जाता है, बिचौलियों को समाप्त कर दिया जाता है। तो जो पैसा 50% बचता है मित्रों, उसी 50% पैसे को एक बिजनेस के रूप में आपको दिया जाता है। इसमें क्या होता है मित्रों, हमें एक डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ता है और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के उपरांत एक टीम बनानी पड़ती है, एक ग्रुप बनाना पड़ता है, जो ग्रुप मिल करके उस प्रोडक्ट का, सर्विसेज का यूज करता है। ग्रुप में जितने शामिल लोग होते हैं वो भी बड़ा ग्रुप करते हैं, तो एक समय करते 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 ग्रुप बड़ा हो जाएगा। हमारे परिवार का 1000 का खर्च हम बात करें मित्रों, चाहे 2000 का, जो भी परिवार का खर्च हो, साबुन, तेल, नमक, चाय वगैरह की हम बात करें, तो हमारे परिवार में आसानी से 4000-5000 रुपये का खर्च होता है। उसका 50% 2-2500 तक, 2-2500 में तो हम कुछ नहीं हो सकते। लेकिन यदि हमने 1000-2000 का ग्रुप बना दिया, 1000 लोगों का ग्रुप बना दिया, तो 1000 लोगों के ग्रुप में मित्रों अब 50% बचेगा, 5000 से देखा जाए तो लाखों में हो जाता है। और वो जो लाखों रुपया होता है वो बड़ा रकम होता है, उसको एक बिजनेस के रूप में काम एक दिया जाता है। हम जितना काम करते हैं उतना अवसर मिलता है, उसी के मुताबिक हमको इनकम प्राप्त होती है। तो MLM में काम करने वाली प्रमुख रूप से कंपनी है मित्रों, जैसे MOA हो गया, हर्बालाइफ हो गया, टपरवेयर हो गया, FLP हो गया, वेस्टीज हो गया, RCM हो गया। RCM के बाद बात करेंगे मित्रों तो IMC हो गया। अभी एक कंपनी और चल रही है, लाइफ केयर, ओके लाइफ केयर हो गया। बहुत सारी कंपनियां हैं। आप अपने पसंद की कंपनी चुनिए और उसमें काम करना शुरू करिए। इस कंपनी में याद रखिएगा मित्रों कि फ्रॉडिया और ठग मंडली बहुत अधिक है, इसलिए कंपनी चुनते समय ध्यान रखिएगा कि कंपनी अच्छी हो, प्रोडक्ट उसके अच्छे हो। मनी सर्कुलेशन मत ज्वाइन करिएगा, जैसे RMP हो गया, जैसे आपका स्पीक एशिया हो गया, जहां पर पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बाइनरी प्लान वाली कंपनियां धोखे की कंपनियां होती है, बाइनरी प्लान कभी मत ज्वाइन करिएगा। 2 लेग सिस्टम ज्वाइन करिए, बड़ा सिस्टम जो मल्टी लेग पे काम करती है, बड़ी कंपनी ज्वाइन करिए। तो इन सब चीज़ों को काम करेंगे मित्रों तो निश्चित तौर पर हमको आपको पैराबोला पाइपलाइन की कथा के अनुसार पाइपलाइन हम अपने परिवार, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बना सकते हैं। मैं एक और कहानी कहना चाहूंगा यहां पर मित्रों। कहानी सभी जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। एक दिन स्वीडन में अफवाह फैली कि अल्फ्रेड नोबल की डेथ हो गई। दूसरे दिन
अखबारों में खबर आया कि मौत का सौदागर मर गया। अल्फ्रेड नोबल ने जब उस न्यूज को पढ़ा तो घबरा गया, शॉक लग गया उसको कि लोग हमको मौत के सौदागर नाम से जानेंगे। फिर उसने उस छवि को धूमिल करने के लिए काम करना शुरू किया और उसने नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया। आज दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल मतलब सम्मानित जो पुरस्कार होता है वो नोबेल पुरस्कार है। 6 सेक्टर में दिया जाता है, सभी जानते हैं, शांति, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, डॉक्टरी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। और सबसे ज्यादा धनराशि भी होती है उसकी। पूरे दुनिया के जो काम करने वाले लोग होते हैं, वैज्ञानिक, लेखक, साहित्यकार, उनकी निगाह होती है कि नोबेल पुरस्कार में मेरा नाम आ जाए। दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है और इसकी स्थापना किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। और आपको पता है कि नोबेल की जो धनराशि है वो धनराशि कहाँ से दी जाती है? बहुत सारे लोग कहेंगे कि उस देश की सरकार द्वारा दिया जाता है। अपने देश में ऐसा होता है, गांधी शांति पुरस्कार, यश भारती सम्मान, पता नहीं कितने होते हैं कि सरकारी कोष से दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किसी कोष से नहीं दिया जाता है, वो दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के फंड से दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के फंड से। आप सोचिए कि अल्फ्रेड नोबेल ने कितना पैसा कमा करके छोड़ा होगा जिसके ब्याज से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ह्यूज अमाउंट रखा जाता है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक ऐसी जगह होती है मित्रों, एक ऐसी जगह है मित्रों जो आपका फंड ऐसे ही बड़ा होता है। आप 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया लगा करके छोड़ दीजिए, फिर देखिए उसको। हम लोग मध्यम वर्ग में हैं, हम लोग जो भी चीजें देखते हैं ना अपने जीवन काल में ही काटना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोगों को आप जाइए टर्म प्लान की बात करिए तो सीधे उनको बात करते हैं, अरे उसका क्या, जब मर जाएंगे उसको फायदा मिलेगा, नहीं लेते हैं। हम अपने जीवन से प्यार करते हैं, अपने जीवन के बाद की कल्पना हम नहीं करते हैं। मित्रों, अपने जीवन के बाद भी एक बहुत बड़ा जीवन होता है, उस नाम का जीवन होता है। आज अल्फ्रेड नोबेल को लोग पूरा दुनिया कहता है। आपके जानने वालों में, आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं होंगे जो कुछ ऐसा काम करके गए होंगे जो दुनिया आज भी उनको याद करती है। और दुनिया नहीं याद करती होगी तो आपके आसपास के लोग तो याद करते ही होंगे। सिर्फ 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया मान लीजिए, कोई भी 50,000 रुपये की ही बात कर दें, और 50,000 रुपये को मित्रों शेयर मार्केट में लगा के छोड़ दिया जाए तो 40-50 साल बाद जानते हैं कितनी उसकी वैल्यू होगी? कल्पना नहीं करेंगे। एक मिनट उसका आंकड़ा मैं भी आपको बताता हूं। यदि हम 50,000 रुपये को छोड़ देते हैं मित्रों 40 साल के लिए, और जो स्टॉक मार्केट में नॉर्मल निवेश रिटर्न आता है वो 20% हम मान के चले, हालांकि 20% से अधिक का भी ग्रोथ रेट प्राप्त होता है, तो उस 50,000 की जो वैल्यू 40 सालों में होगी मित्रों 73,48,05,78 रुपया होगी। यानी सोचिए 73 करोड़ रुपया होगा 40 सालों में। अब इसी को हम यदि 50 साल कर दें, अब 50 साल में देखिएगा कितना होता है। 50 साल कर देते हैं मित्रों तो इसकी वैल्यू हो जाती है 45 करोड़ 50,21,907 रुपया, 45 करोड़ हो जाता है। और यदि आप इसी को 60 साल कर दीजिए मित्रों तो 60 साल में आप देखेंगे तो और आंकड़ा बढ़ जाता है। 60 साल में इसकी वैल्यू हो जाती है 281 करोड़ 73,75,770, 281 करोड़। और इसको जरा 70 साल का आंकड़ा कर लीजिए मित्रों तो 70 साल कर देंगे तो ये देख कितना हो जाता है, कैसे फिगर कंप्लीट होता है। आप पाएंगे मित्रों कि 17,044 करोड़ हो जाएगा। तो कितना होता है, बहुत बड़ा ह्यूज रकम होता है। सॉरी 1744 करोड़ होगा, 1744 करोड़ 44,47,846, मतलब इतना होता है।
आप 50,000 रुपये को स्टॉक मार्केट में निवेश करके छोड़ दीजिए। क्या लगता है कि 100-150 करोड़ रुपया हो जाएगा तो कोई नोबेल पुरस्कार स्थापित नहीं होगा? कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं हो जाएगा जो फ्री का इलाज चलेगा? कोई बहुत बड़ा कॉलेज नहीं होगा जहां पर आपके फ्री का लोगों को शिक्षा मिले? यह पैराबोला पाइपलाइन होगा मित्रों। आप उस नाम के बारे में सोचिए, हमें उस नाम के बारे में सोचते हैं जो हमारा नाम है, कि इस धरती से जाने के बाद उस नाम का क्या होगा। ग्रेट आइडिया सोचिए, जीवन के बाद को सोचिए, जीवन जो आता है उसको जाना है। बहुत पहले मैंने देखा था कि फेसबुक पे किसी ने शेयर किया था कि इसमें 2 राख शमशान के दिए गए थे कि ये गरीब का है, ये अमीर का है, क्या इसका कुछ फर्क है? फर्क कुछ नहीं होता, राख में फर्क नहीं होता। फर्क होता है मित्रों जो जीवन काल में जो संघर्ष प्राप्त किया गया, जो उपलब्धियां हासिल किया गया, फर्क उसका होता है। लोग उपलब्धियों को याद करते हैं, जीवन को नहीं। तो कुछ बड़ा सोचा जाए, कुछ बड़ा किया जाए, पैराबोला पाइपलाइन बनाया जाए। निवेश एक ऐसा फील्ड है, स्टॉक मार्केट एक ऐसा फील्ड है मित्रों, जिसपे छोटे से पैसे स्टार्ट करके कितने बड़े तक पहुंचा जा सकता है कोई नहीं जानता। हम 10,000 रुपये का निवेश करते हैं मित्रों तो 0 नुकसान होगा तो कितना नुकसान होगा, डूबेगा तो 0 होगा, और ऊपर जाएगा तो कितना होगा कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता मित्रों। विप्रो में 85 में 10,000 रुपये का वैल्यू आज के डेट में 600 करोड़ है। 1980 के दौरान 2500 रुपया निवेश किया गया था कोलगेट में, 15 करोड़ रुपया है। 2001 में जिसने बुलेट यानी आयशर मोटर का शेयर लिया होगा, बुलेट ना खरीद के बुलेट का शेयर लिया होता, 6 करोड़ की वैल्यू होती। इस तरह से कितनी कंपनियां हैं हमारे आसपास, जितनी कंपनियां हैं सबके सब इस तरह से वेल्थ क्रिएटर हैं। तो सोचिए, विचार करिए, और उम्मीद है मित्र वीडियो पसंद आया होगा। कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिए। जय हिंद, जय भारत।